एक और बात अभी जो प्रासंगिक है वो आपसे पूछना चाहता हूँ। आपने देखा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मौजूद रहेंगे उस वक्त जब प्राण प्रतिष्ठा होगी, और शुरू से वो भी इस आंदोलन में उनकी भूमिका रही। हमने हमने कई उनके लेख पढ़े जिसमें वो बताते हैं कि भाई राम मंदिर जो है वो एक सामाजिक सद्भावना का बड़ा केंद्र बनेगा। मंदिर निर्माण को जिस अर्थ में उस वक्त प्रचार किया जा रहा था आंदोलन के वक्त, तब उन्होंने शायद ये लिखा था। और आज जिस प्रकार से घटनाक्रम आगे बढ़ता हुआ दिख रहा है, आपको क्या लगता है कितनी यथार्थ होती हुई दिख रही है ये बात? आडवाणी की जब रथ यात्रा निकली थी उस समय रथ यात्रा के व्यवस्थापक नरेंद्र भाई मोदी थे। उसी समय से मेरी उनकी मित्रता है और सही मायने में मित्रता है। हम दोनों के विचार एक जैसे मिलते हैं। हम तो सामाजिक सद्भाव चाहते हैं। देखिए, अब विपक्ष के लोग चाहें या ना चाहें तो उनकी अपनी मानसिकता। हम तो कह ही रहे हैं कि श्री राम सबके हैं, श्री राम समाज के हैं, श्री राम संपूर्ण राष्ट्र के हैं। हमने कभी भी ऐसा कुछ सोचा ही नहीं। हम तो कह रहे हैं महाराज अब कीजिए सोई, सबकर धर्म सहित हित होई। सबका हित होना चाहिए पर धर्मानुमोदित हित होना चाहिए। और अभी आप देखिए, जैसा आप बता रहे हैं, खुद प्रधानमंत्री जब अभी गए थे अयोध्या 30 तारीख को, तब उन्होंने कहा भी कि 140 करोड़ देशवासियों को एड्रेस करते हुए कहा कि सभी उस दिन अपने अपने घरों में दीपक जलाएं, कहा राम ज्योति जलाएं। नहीं तो ये भी एक तरह से जो आप कह रहे हैं उसी बात का अनुमोदन करते हैं। निश्चित निश्चित, नो डाउट। जी, तो स्वामी जी, मैं एक और आपसे बात जानना चाहता हूं कि जब हम भगवान राम के स्वरूप की बात करते हैं, पहले तो मैं आपसे जानना चाहता हूं कि आप किस फॉर्म में उन्हें देखते हैं? आपके मन में किस प्रकार का स्वरूप जो है वो अंकित होता है? देखिए, पहली बात ये अनुभूति का विषय है। इसको रियलाइज किया जा सकता है, कहा नहीं जा सकता। हम तो बहुत प्यारा रूप देखते हैं। हम देखते हैं एक सुंदर सा बालक, नीले बादल के समान सुशोभित, मधुर मधुर मुस्कान, उभड़े हुए कपोल, घुघराली लटें, मंद मंद स्मित, प्यारी प्यारी चितवन, पीतांबर, नीले शरीर पर इतना सुंदर जैसे तीसी के फूल पर कोई सरसों के फूल का पराग लेप दे। तो हम तो बहुत सलोना स्वरूप देख रहे हैं। और शायद उसी स्वरूप में जो प्रतिमा अब स्थापित होने वाली है वो श्याम वर्ण की ही है। हाँ, निश्चित रूप से। तो आप क्या मानते हैं, मतलब जो कल्पना आप कर रहे हैं वही? कल्पना नहीं कर रहे हैं, कल्पना भावना कर रहे हैं। जो भावना है आपकी वही साकार होगी। हाँ, देखिए, कल्पना और भावना में एक अंतर पहले समझ लेना चाहिए। कल्पना निराधार होती है और भावना में शास्त्र प्रमाण होते हैं। श्री राम के प्रथम स्वरूप का वर्णन महर्षि वाल्मीकि ने किया। वाल्मीकि रामायण के बालकांड के प्रथम सर्ग के 11वें श्लोक में नारद जी कहते हैं, समः समविभक्तांगः स्निग्ध वर्ण प्रतापवान। भगवान राम का स्निग्ध वर्ण है, तीसी के फूल के समान वर्ण है, नीले बादल के समान वर्ण है, नीले कमल के समान वर्ण है, नीली मणि के समान वर्ण है, और यमुना जल के समान वर्ण है, और मयूर के गले के समान भगवान राम का वर्ण है। ये भी एक संयोग है गुरुजी के आप भी अब अपने अमृत काल में प्रवेश करने जा रहे हैं। देश भी अमृत काल में है। क्या मानते हैं कितना ये आपके आंदोलन का भी एक कोइंसिडेंस देखिए। मेरा अमृत महोत्सव तो रामलला ही बना रहे, मैं ऐसा मानता हूँ। हमारे युवराज यदि मेरे उत्तराधिकारी वहीं अयोध्या में है भी, और बहुत खर्च हो रहा है मेरे अमृत महोत्सव में। हमने तो मना किया था, सबने, बच्चों ने कहा नहीं, अब रामलला जी की आपने गवाही दी है, आपकी गवाही से रामलला जी का निर्णय आया है,
तब रामलला की प्रेरणा है तो मानने दिया जाए। मैं कह चलो आनंद करेंगे, हम भी भगवान राम के सामने वर्ल्ड बर्थडे बॉय बन जाएंगे, क्या बिगड़ जाता है।